बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन को याद रखें जब अल्लाह सब रसूलों को जमा करेगा, फिर पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया। वो कहेंगे, हमें कुछ इल्म नहीं। तमाम छुपी हुई बातों के जानने वाले तो आप ही हैं। जब अल्लाह कहेगा, "ऐ मरियम के बेटे ईसा, मेरी उस इनायत को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर की थी। जब मैंने रूहुल कुद्स से तुम्हारी मदद की, तुम गहवारे में भी कलाम करते थे और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी। और याद करो, जब मैंने तुम्हें कानून और हिकमत सिखाई, यानी तौरात और अंजील की तालीम दी। और याद करो, जब तुम मेरे हुक्म से परिंदे की एक सूरत मिट्टी से बनाते थे, फिर उसमें फूंकते थे और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती थी। और अंधे और कोढ़ी को भी मेरा हुक्म से अच्छा कर देते थे। और याद करो, जब तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करते थे। और याद करो, जब मैंने बनी इसराइल के हाथ तुमसे रोक दिए, जब तुम खुली हुई निशानियां लेकर उनके पास आए और उनके मुनकरों ने कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है। और याद करो, जब मैंने हवारियों को इमा किया कि वो मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा, इमाम हम ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं। याद करो, जब हवारियों ने कहा, ए इसे ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ये कर सकता है कि हम पर आसमान से एक खान उतारे? हजरत ईसा ने कहा, खुदा से डरो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। उन्होंने जवाब दिया, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस खान से खाएं और इसके नतीजे में हमारे दिल मुतमईन हों और हम जान ले कि तूने सच कहा और हम इस पर गवाही देने वाले बन जाएं। इस पर ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तू हम पर आसमान से एक खान नाजिल कर दे जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए एक यादगार बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। परवरदिगार, अता फरमा और तू बेहतरीन अता फरमाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं इसको जरूर नाजिल कर दूंगा, मगर इसके बाद जो तुम में से मुनकर होंगे उन्हें ऐसी सख्त सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को न दी। और याद करो, जब ये बातें याद दिलाएगा अल्लाह, पूछेगा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? वो अर्ज करेगा, सुभान अल्लाह, ये कोई रवा था कि मैं वो बात कहूं जिसका मुझे कोई हक नहीं है। अगर मैंने ऐसे बात कही होती तो आपके इल्म में होती। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और आपके दिल की बातें मैं नहीं जानता। तमाम छुपी हुई बातों के जानने वाले तो आप ही हैं। मैंने तो उनसे वही बात कही थी जिसका आपने हुक्म दिया था कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। मैं उन पर निगरान रहा जब तक मैं उनके दरमियान था। फिर जब आपने मुझे वफात दी तो उसके बाद आप ही उनके निगरान रहे और आप ही हर चीज पर गवाह हैं। अब अगर आप उन्हें सजा देंगे तो वो आपके बंदे हैं और अगर माफ कर देंगे तो आप जबरदस्त हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं। अल्लाह फरमाएगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों की सच्चाई उनके काम आएगी। उनके लिए बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। यही बड़ी कामयाबी है। जमीन और आसमान और उनके अंदर तमाम मौजूदात की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।